वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS SST जिसका कोड है 213। ये जो पेपर है ये आपका नमूना प्रश्न पत्र है जो NIS की साइट से ही निकाला गया है। इससे पहले मैंने आपकी 6 वीडियो कंप्लीट करके चैनल पे डाल दी हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और इनको आप अपने एग्जाम देने से पहले जरूर एक बार रीड करके जाएंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और हो सके तो शेयर भी किया करो ताकि वीडियो आगे भी जा सके। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो जिसमें 44 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। मानसून की विशेषताएं बताइए। ठीक है, मानसून क्या होती है उसकी विशेषताएं बतानी है। मानसून समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है जबकि कुछ में कम। आपको पता होना चाहिए कि मानसून होता क्या है। बारिश का जो मौसम होता है उसको मानसून मौसम कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मानसून जो है वो समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ में क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है तो कुछ में कम बारिश होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 2। जब मानसून आता है तो भारी वर्षा होती है जो कई दिनों तक जारी रहती है। ठीक है, जब मानसून स्टार्ट होता है तो भारी वर्षा के साथ आता है और कई दिनों तक जारी रहती है। मॉनसून केरल में सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, तो जो मॉनसून की जो शुरुआत होती है भारत में वो केरल में सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और मैंने इसमें 3 पॉइंट जो आसान वाले थे वो आपके लिए लिख दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन जो किए थे वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे और 2 नंबर के क्वेश्चन थे। 3 नंबर हमारा 45 से स्टार्ट हुआ है। मैंने आपकी एक वीडियो अलग से बनाई हुई है जिसमें बताया गया है कि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कितने मार्क्स के आएंगे। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। सामाजिक सशक्तिकरण को परिभाषित करें। सामाजिक सशक्तिकरण के उपाय भी बताएं। भारत सरकार देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण की तत्कालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए 3 रणनीतियां बनाई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि भारत में जो जातियां हैं, ठीक है, जो हमारी अनुसूचित जाति जनजातियां हैं उनके लिए भारत सरकार ने कुछ 3 रणनीतियां बनाई हैं। ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण उनमें से एक है। भारत का संविधान इन समूहों के विकास के लिए विभिन्न प्रावधानों के तहत कई बाधाएं बनाता है। ठीक है, कि कई चीजें जो हैं इनके लिए बनाता है। तो क्वेश्चन आप यहीं से समझ लीजिएगा। सामाजिक सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मतलब होता है शक्ति के साथ में। ठीक है, सामाजिक शक्ति के साथ में, तो ये किसके लिए बनाया गया है? अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। तो ये जो जाति थी ये पिछड़ी हुई जातियां थी। ठीक है, तो इनके लिए बनाया गया है। तो इनकी जो 3 रणनीतियां बनाई थी उनमें से एक है सामाजिक सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये संविधान में इनके लिए कुछ प्रावधान जो है वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 46 भी कंप्लीट हो गया है। आगे देखेंगे 47। अंतरराष्ट्रीय शांति में गुट निरपेक्षता की भूमिका का परीक्षण करें। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है, एक तो होता है राष्ट्रीय जो अपने देश तक ही सीमित रहता है, अंतरराष्ट्रीय यानी बाहरी देशों तक भी, यानी कि जो इंडिया को के साथ मिला के जो और भी देश हैं उन सबको जो है अंतरराष्ट्रीय कहा जाएगा। शांति में, अंतरराष्ट्रीय यानी सभी देशों में शांति में गुट निरपेक्षता, गुट का मतलब होता है एक समूह, ठीक है, की भूमिका का वर्णन करें या परीक्षण करें। गुट निरपेक्षता को भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया। ये विदेश नीति थी और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने उस दौर में गुट निरपेक्षता की आवश्यक अवधारणा को विकास की प्रक्रिया का नेतृत्व किया जब दुनिया बटी हुई थी। ठीक है, तो कहते हैं ये जो गुट निरपेक्षता की अवधारणा आई थी ये बहुत अच्छी तरीके से इसका नेतृत्व हुआ जब दुनिया जो थी वो बटी हुई थी। NAM अंतरराष्ट्रीय शांति और भारत की भूमिका में एक मील का पत्थर रहा है। ठीक है, मील का पत्थर का अर्थ होता है कि जब आप कहीं रास्ते से जा रहे होते हो और रास्ते में अगर आपको कोई सूचना मिलती है, ठीक है, सूचने का मतलब होता है कि अभी आपको जो है इतने किलोमीटर और जाना है। ठीक है, तो उस पर लिखा होता है कि इतने किलोमीटर आपने दूरी तय कर ली है
और आगे जो है इतने किलोमीटर और ये जो है आप पहुंचोगे, तो उसको बोलते हैं मील का पत्र। तो जो गुट निरपेक्षता आई थी तो वो भारत की भूमिका में एक मील का पत्थर जो है वो रही थी। गुट निरपेक्षता की नीति में विकासशील देशों में कई समर्थकों को जीत लिया। ठीक है, विकासशील देश वो देश, छोटे देश थे जो क्या करते थे, धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। ठीक है, तो उनके समर्थकों ने इस नीति से जीत लिया। ठीक है, तो हमारे ये 47 क्वेश्चंस हो गए हैं स्टूडेंट्स। आपको मैं एक बात फिर दोबारा बता देती हूँ कि जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है नमूना प्रश्न पत्र ये इसी वजह से ही डाला गया है ताकि स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके बिल्कुल अपने जो आपका एग्जाम अप्रैल में आने वाला है उसको अच्छे से दे पाएं। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो आपके लिए है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करके जाओगे, और जो प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो भी हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से याद करोगे क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी आप जो है प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। मैंने आपके अप्रैल और अक्टूबर 2023 में जो एसएसटी का पेपर आया था उसके जितने भी क्वेश्चंस थे सब सॉल्व करके उसकी एक वीडियो बना के जो है प्ले लिस्ट में डाल दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बार बार कहते हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनको याद किया करो ताकि एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। क्वेश्चन जो है हमारा आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 49 था वो हमारा था कि उसमें पूछा गया था, वो मैप के ऊपर थे वे 2 क्वेश्चन, तो वो मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी, बाद में कराऊंगी। आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। भारतीय समाज में संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव का उल्लेख करना है, कृषि के व्यवसायीकरण का वर्णन करें, और राजनीतिक दलों की आवश्यकता तथा उनके कार्य एवं भूमिका पर प्रकाश भी आपने इसमें डालना है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे। भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करा दूंगी, ये आप देख लेना कि कैसे है, और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।